हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में बताया गया है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने और श्रवण करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में भगवान श्री हरि विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक से पाठ व श्रवण करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और साथ ही जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की सदा सर्वदा कृपा बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, श्री सत्यनारायण व्रत कथा को 5 अध्यायों में बांटा गया है। तो चलिए श्री हरि विष्णु को नमस्कार करके इन सभी 5 अध्यायों को एक एक करके श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। पुरातन काल में एक समय नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि हजारों ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिसके करने से आसानी से पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिल जाए। ऐसा वर्णन सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है, अतः मैं ऐसा ही एक सर्वश्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा ही व्रत नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने खुद मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। अतः ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। नारद मुनि एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर लोग अनेक प्रकार के कष्टों और परेशानियों से घिरे हुए हैं। यह देखकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ और वे तुरंत भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुंच गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य थे और वरमाला पहने हुए थे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप तो संसार के पालनहार हैं। आप अत्यंत शक्तिशाली, मनवाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी लोक पर लोग दुख और संकट में हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लोग अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकें और सुख समृद्धि प्राप्त कर सके। नारद मुनि के इस प्रश्न पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, पृथ्वी लोक के लोग अपने कर्मों के फलस्वरूप दुख और कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन यदि वे सच्चे मन से मेरी पूजा करेंगे और सत्यनारायण व्रत का पालन करेंगे तो वे सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह व्रत अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करेगा, उसे सभी प्रकार के सुख संपदा और शांति की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि सत्यनारायण व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत किसी भी शुभ कार्य के पहले, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संतान प्राप्ति आदि के समय किया जा सकता है। इसके करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं
और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत को करने के लिए एक दिन पूर्व व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अगले दिन स्नान करके शुद्ध होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान को फल, फूल, प्रसाद, गेहूं का आटा और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ करना आवश्यक है। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भगवान विष्णु की यह बातें सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, आपका अनुग्रह अपार है। अब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और वहां के लोगों को इस व्रत की महिमा बताऊंगा ताकि वे सभी अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सके और आपकी कृपा प्राप्त कर सके। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी और वे पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने इस व्रत की महिमा लोगों को सुनाई और इसके फलस्वरूप अनेक लोगों ने इस व्रत को किया और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है जब सत्यनारायण भगवान की महिमा का प्रचार पृथ्वी पर होने लगा था। तब एक गरीब ब्राह्मण सुंदर काशीपुरी नगरी में निवास करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था और दिन रात अपनी निर्धनता के कारण दुखी रहता था। उसे यह चिंता सताती रहती थी कि वह अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। एक दिन वह ब्राह्मण भोजन की तलाश में नगर में घूम रहा था। उसी समय भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि वहां आए। ब्राह्मण ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपने कष्टों का कारण बताया। नारद मुनि ने तब ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला था, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने आपसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। प्राचीन समय में एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। वह बहुत ही निर्धन था और उसे अपनी आजीविका के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता था।
एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया और वहां उसने कुछ ब्राह्मणों को देखा जो पेड़ के नीचे बैठकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। ब्राह्मण पूरे श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन कर रहे थे और सत्यनारायण व्रत की महिमा का गुणगान कर रहे थे। लकड़हारे ने यह दृश्य देखा और ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्र, आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं और यह किस व्रत की बात हो रही है। तब ब्राह्मणों ने उसे बताया कि हम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों की बातें सुनकर लकड़हारे के मन में भगवान सत्यनारायण का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन उसने सोचा कि वह बहुत गरीब है, उसके पास इतना धन नहीं है कि वह विधि पूर्वक पूजा कर सके। फिर भी उसने मन में संकल्प लिया कि अगर भगवान उसे धन प्राप्त होने का कोई साधन देंगे तो वह अवश्य सत्यनारायण व्रत करेगा। उस दिन लकड़हारा जब जंगल से लकड़ी काटकर वापस बाजार गया तो उसकी लकड़ियां पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य पर बिक गईं। उसने अप्रत्याशित रूप से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि यह भगवान सत्यनारायण की कृपा है और उसने तुरंत व्रत करने का निश्चय किया। लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक किया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा की। पूजा पूरी होने के बाद उसके जीवन में अचानक बदलाव आने लगा। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसे अपार धन और समृद्धि की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे वह संपन्न व्यक्ति बन गया और उसके जीवन में सुख और शांति का वास हुआ। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार क्या कर रही है, मैसेज आ रहा है। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो कृपा करके बताइए। तब राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथन के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिन प्रतिदिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था
उसे करने का अब समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देख अपनी कन्या को विवाह योग देखकर तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी थी। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु ने अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही आज्ञा करिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा गया था उसे चोर चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वाणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस प्रकार श्रद्धा और भावपूर्ण व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वाणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिए हैं। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि
वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले जाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नेत्र वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, व्यापारी ने मंगलाचार आदि करके यात्रा आरंभ की और जमाई के साथ अपने नगर की ओर लौट चल पड़ा। थोड़ी दूर निकलने उन्हें एक दंडी सन्यासी नजर आया। ये दंडी का वेश धारण किए स्वयं सत्यनारायण भगवान थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव तो बड़ी अच्छी है, इसमें क्या ले जा रहे हो? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ धन पाने की इच्छा हो रही है? या सन्यासी को धन का मोह नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सही हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद व्यापारी ने जब नाव को देखा तो एक तरफ से ऊंची उठ गई थी। पास जाकर देखा तो उसमें बहुत बेल पत्ते भरे हुए थे। अपना धन वहां न पाकर व्यापारी घबरा गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, यह जरूरी दंडी का श्राप है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। दामाद की बात मानकर वे दोनों दंडी के पास पहुंचे। भक्ति भाव से नमस्कार करके व्यापारी कहने लगा, मैंने आपसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। वह जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगा। दंडी भगवान बोले, वाणिक, मेरी अवज्ञा करने से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको कोई नहीं जानता, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा करो, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। कृपया मुझे मेरा धन वापस लौटा दो। उसके ग्लानि से भरे ऐसे वचन सुनकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। व्यापारी की इच्छा पूरी करके अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी नाव के पास लौटे तो उसे नाव में अपना धन वापस मिल गया, जिसे पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपने नगर के लिए यात्रा शुरू की। अपने नगर के बहुत समीप पहुंचने पर उसने एक दूत को घर पर सूचित करने के लिए भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को उनके समीप होने की सूचना दी। साधु की पत्नी ने हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तुम भी काम सभी निपटाकर और भगवान का प्रसाद लेकर आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती जल्दी में काम पूरे करके पति के पास आने लगी। उसे प्रसाद का ध्यान नहीं रहा। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और वहां उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण कर लिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का
अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहाल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को न पाकर दुखी हो गई और पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संपन्न हो गया और सोचने लगा, तो यह भगवान सत्यनारायण ने अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भक्ति भाव से श्रद्धा खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। इसके बाद व्यापारी ने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजा करने लगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां एवं अंतिम अध्याय। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा आप सभी को सुनाता हूँ। प्राचीन समय में तुंगध्वज नामक एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। वह अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था और उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। परंतु राजा तुंगध्वज को अपने धन और वैभव का बहुत घमंड था। वह हमेशा सोचता था कि उसके राज्य में जितनी समृद्धि है वह सिर्फ उसकी शक्ति और परिश्रम के कारण है। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह भगवान की पूजा और धार्मिक कृत्यों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन जब राजा तुंगध्वज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, उसने देखा कि कुछ गांव वाले एक पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूजा में लोग भक्ति भाव से भगवान का गुणगान कर रहे थे और सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ कर रहे थे। राजा ने यह दृश्य देखा और उसके मन में अहंकार जाग गया। उसने सोचा कि यह ग्रामीण लोग भगवान की पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा ने न केवल पूजा में भाग लेने से इनकार किया, बल्कि उसने उन ग्रामीण को इनकार किया, ग्रामीणों की पूजा का भी अपमान किया। राजा तुंगध्वज के इस अहंकार और भगवान सत्यनारायण की पूजा का अपमान करने के कारण भगवान ने उसे दंड देने का निश्चय किया। अचानक राजा के राज्य में अकाल और संकट छा गए। उसकी फसलें सूखने लगी और राज्य की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो गई। प्रजा में असंतोष फैलने लगा और राजा का वैभव कम होने लगा।
राजा तुंगध्वज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके राज्य में यह संकट क्यों आ रहा है। उसे अपने अहंकार और भगवान की पूजा का अपमान करने की गलती का एहसास नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा को अपने पुराने गुरुओं और विद्वानों ने यह बताया कि यह सब उसके द्वारा भगवान सत्यनारायण की पूजा का अपमान करने का कारण हो रहा है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तुरंत भगवान सत्यनारायण से माफी मांगी और निश्चय किया। राजा ने श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा की। उसने पूरे मन और विश्वास के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उनसे अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण राजा की भक्ति और पश्चाताप से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी सभी समस्याओं को दूर करने दिए। उसके राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई, फसलें हरी भरी हो गईं और राजा का वैभव लौट आया। राजा तुंगध्वज ने तब से यह निश्चय किया कि वह हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा और भगवान की पूजा को सर्वोपरि मानेगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो भी व्यक्ति इस भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त की। महाराज उल्लाखमुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप और गोपी हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्रदान किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां व अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।